बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल मम्मी फूड्स। आपको देख करके थंबनेल समझ में आ ही गया होगा कि मैंने आज भी पापड़ की रेसिपी शेयर की है आप सबके साथ, वो भी सूजी और मैदे की। बहुत ही आसान रेसिपी, इसे बनाना आसान नहीं बल्कि बहुत ही टेस्टी भी होता है खाने में। तो ये रेसिपी जिस तरह से आप देख रहे हैं बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही कुरकुरा, चटपटा, तीखा, मसाले वाला ये पापड़ मैंने बनाया है, जो रेसिपी आप सबके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो ये रेसिपी आप देख सकते हैं बिल्कुल ही क्रिस्पी बनाया है। और इसे आप समर में, ज़्यादातर होली में स्पेशल में बनाया जाता है, गर्मियों के सीज़न में बनाया जाता है ये पापड़। और इस पापड़ की सबसे बड़ी ख़ास बात ये है कि ये पापड़ छोटा सा भी बनाइएगा तो ये फूल करके बहुत बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको तोड़ करके दिखाऊंगी। लग रहा है ना, बिल्कुल क्रिस्पी, बिल्कुल कुरकुरा पापड़ हमारा बन करके तैयार हुआ है। और इसे आप देख सकते हैं, मैंने छोटा नहीं, थोड़ा बड़ा ही बनाया था, मगर ये है कि फूलने के बाद उससे 2 गुना बढ़ जाता है, जैसा कि मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं यहाँ पर बनाना। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी सूजी लिया हुआ, बारीक वाली सूजी हमको लेना है। और अगर आपकी सूजी थोड़ा मोटी हो तो आप उसे जार में डाल करके ग्राइंड कर लें, मगर इसे एक बार और बिल्कुल फाइन पाउडर हमको बना लेना है। तो यहाँ क्या करेंगे, 2 चम्मच मैंने मैदा लिया हुआ है। तो 2 चम्मच समझ लीजिए अभी मैंने लिया हुआ है, क्योंकि अगर आपका घोल पतला हो जाता है तो आप वहाँ पे आगे भी मिला सकते हैं। तो मैंने यहाँ नमक मिलाया टेस्ट के अकॉर्डिंग। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप कोई भी आप पापड़ बनाएं तो आप ज़रूर से नमक की क्वांटिटी कम रखेंगे, क्योंकि पहले तो कम लगता है, मगर जब सूख जाता है पापड़ तो हमारा जो पापड़ नमक ज़्यादा हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने बिल्कुल फाइन पाउडर बना लिया, क्योंकि सूजी हमारी बारीक थी। और इसको एक बार और मैंने मिक्सर जार में डाल के चला लिया था। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको एक जार में डालेंगे, यानी एक बाउल में डालेंगे और डाल करके इसको एक ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ पर मैंने ज़ीरा लिया हुआ है, 1 चम्मच के लगभग हमने ज़ीरा लिया हुआ है, क्योंकि मसाला पापड़ एक तरह से हम बना रहे हैं, ये अंदर से जितना भी इसमें भरा रहेगा बहुत मज़े का लगता है। साथ में मैंने यहाँ पर 1 चम्मच के लगभग चिली फ्लेक्स लिया हुआ है। यहाँ मैंने कसूरी मेथी लिया हुआ है। जी हाँ, आप यहाँ पर कड़ी पत्ता, कसूरी मेथी, धनिया पत्ती जो भी आप डालिए, आपके फ्लेवर में जो है कोई फ़र्क नहीं आएगा। बल्कि कसूरी मेथी मैं हमेशा हर चीज़ में डालती हूँ और कसूरी मेथी मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक पतला घोल बना लिया है। और सूजी जो है क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा हो जाती है अगर आपको लगता है, और घोल आपका पतला हो जाता है, तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा कि मैदा 2 चम्मच और मिला लीजिएगा। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, तो मैं अभी आपको दिखाती। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 2 चम्मच मैदा और मिलाया, तो ये बराबर की क्वांटिटी में हो गई। जितना मैंने सूजी लिया था उतना ही मैंने मैदा भी लिया है। तो इस सब को मैंने मिक्स कर लिया है। और मिक्स करने के बाद आप क्या करें कि इसको 10 मिनट के लिए आप छोड़ देंगे, और बहुत अच्छे से इसको विस्क कर लीजिएगा या फिर चम्मच से चला लीजिएगा। तो सूजी और मैदा बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए और सूजी हमारी फूल जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने 2 थाली लिया हुआ है। इस तरीके की फ्लैट एकदम थाली आपको लेना होगा, जिसमें कि आपका जो पापड़ बन के बिल्कुल गोलाई से और अच्छा परफेक्ट तैयार हो। तो यहाँ पर मैंने 2 थाली में अच्छे से ऑयल को ग्रीस कर लिया हुआ है। ग्रीस करना इसलिए ज़रूरी है ताकि जब आप पापड़ निकालेंगे तो वो आसानी से निकल जाए और आसानी से सेट भी हो जाए। तो यहाँ मैंने पहले से ही पानी को चढ़ा दिया था हाई फ्लेम पर ही, इसको लो फ्लेम मत रखिएगा। अगर आपके पतीली में या बर्तन में जो है स्पेस कम रहे तो वहाँ पे आप जो है लो फ्लेम कर लीजिएगा। मगर मेरे बर्तन में जो है ज़्यादा स्पेस थी, इसलिए मैंने इसको पानी डाल करके हाई फ्लेम पर ही रखा। तो स्टीम हमारा बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच के लगभग इस तरह से घोल लिया था, प्लेट में डाल लिया। इसको हम धीरे धीरे इस तरह से फैला लेंगे। तो बहुत ही अच्छा हमारा जो है परफेक्ट हमारा जो मेज़रमेंट था, जिससे हमारा लेयर बहुत अच्छा हुआ। अब इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए सिर्फ आप रखिएगा, सिर्फ 1 से 1.5 मिनट। हो सके तो आप अपने बर्तन को चेक कर लीजिएगा कि पापड़ आपका सही से हुआ है कि नहीं। अगर कहीं कच्चा लगे हाथ में तो आप उसको आधा मिनट या 30 सेकंड के लिए और छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पर तकरीबन हाई फ्लेम पे मैंने किया था और अच्छे से मैंने ढक दिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तेल लगाने से जो है पापड़ हमारा आसानी से निकल आता है। ये देख सकते हैं, क्योंकि मैदा मैंने इसमें डाला और सूजी बहुत अच्छे से स्टीम हो जाता है। जिस तरह से आप ढोकला बनाते हैं बिल्कुल आसानी से निकल जाता है, वैसे ही ये भी निकल जाता है। और बहुत ही इंस्टेंट तरीका है ये, जितना आपको लग रहा है ये उतना मुश्किल भी नहीं है। और बहुत अच्छी ये रेसिपी है। और मैंने जैसे बनाया ना, मुझे बनाने में बहुत मज़ा आ रहा था, यकीन मानिए मुझे इस तरीके से बनाने में इतना अच्छा लग रहा था कि मैं क्या बताऊँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एक पापड़ को हम धीरे धीरे हवा में रख देंगे। आप इसे पहले हवा में ही सुखाइएगा, तो आगे की रेसिपी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह से किया है।
तो मैंने क्या किया कि एक थाली इधर रखा और एक थाली उधर रखा। इधर 1.5 मिनट में स्टीम हो रहा तो दूसरी थाली मैं रखती जा रही थी, तो बहुत जल्दी ये पापड़ तैयार होते जा रहे थे। तो आगे भी आपको मैं दिखाऊंगी, ये देख सकते हैं। तो मैंने जब जब हुआ मैंने तब तब थाली में यहाँ पर ग्रीस कर दिया ऑयल को इस तरीके से, ये देख सकते हैं। और बिल्कुल अच्छे से इसको हम फैला लेंगे। पतला ही लेयर रखना है हमको, बहुत ज़्यादा मोटा लेयर नहीं रखना। मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि पापड़ हमारा जितना पतला होता है उतना कुरकुरा और क्रिस्पी होता है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको स्टीम कर लिया है यहाँ पर 1 से 1.5 मिनट के लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पानी लेंगे, पानी में इस तरीके से तुरंत हम डुबा देंगे। मैं सारा प्रोसेस आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपके लिए पापड़ बनाना बहुत आसान हो जाए। और दूसरा जो लेयर मैंने लगाया था वो यहाँ पर हम स्टीम करने के लिए रख चुके हैं। ये आप देख सकते हैं बहुत आसानी से ये निकल जाता है। तो ये आसान ही नहीं, बहुत ही इजी रेसिपी है, समझ लीजिए कि। और सारे पापड़ में अभी तक मुझे इस पापड़ को बनाने में बहुत मज़ा आ रहा था। यकीन मानिए मैंने जब जब इसको स्टीम किया और इस तरीके से मुझे निकाल रही थी, इतना आसानी से निकल रहा था, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि फ़र्स्ट टाइम में ही मेरा ये पापड़ बन करके इतना अच्छा तैयार होगा। और बहुत ही अच्छा रेसिपी है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से ये पानी में छोड़ दे रहा था। तो मैं आगे भी आपको निकाल के यहाँ दिखा रही हूँ। तो इस रेसिपी को बनाने में जितना आप देख रहे हैं मज़ा आ रहा है, उतना ही ये खाने में भी मज़ा आता है। तो अंदर से आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसमें मैंने जितना भी चिली फ्लेक्स और कसूरी मेथी और ये सब डाला है ना, बहुत अच्छे देखने में खूबसूरत लग रहा था और बनने के बाद खाने में भी मज़ा आ रहा था। तो इस तरीके से एक एक करके मैंने 2 थाली रखी हुई थी, क्योंकि एक मैं निकाल रही थी, एक डाल रही थी। ये इससे क्या होता है कि इससे आपका प्रोसेस बहुत आसानी से हो जाता है और प्रोसेस के ज़रिए आपका पापड़ भी बहुत जल्दी से बन करके तैयार हो जाता है, आपको वक्त नहीं लगेगा। तो यहाँ पर मैंने जितने भी पापड़ थे धीरे धीरे करके पानी में डुबा दिए थे। और डुबाने से क्या होता है कि पानी में जो तेल आपका लगा रहता है और आसानी से निकलता चला जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एक करके मैंने जल्दी देखिए सारे पापड़ हमारे 1 कप सूजी से और 1 कप मैदे से मैंने ये बनाया है। ये पापड़ बन करके बहुत अच्छा लगता है और जितना मैंने बनाया उसका दुगना वो फूल करके तैयार हो जाता है पापड़। तो ये आप देख सकते हैं मैंने सब कुछ तैयार कर लिया है। अगर मेरी वीडियो आपको या रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और प्लीज़ शेयर कीजिएगा। तो ये हमारी पापड़ देख सकते हैं धीरे धीरे एक एक करके मैंने सबको तैयार कर लिया है बहुत आसानी से। ये भी मैंने स्टीम कर लिया था और यकीन मानिए इसका जितना भी मैं कहूँ बहुत कम है, इसलिए कि इस पापड़ को बनाना बहुत आसान है, बहुत इजी रेसिपी है। और इसको आप अपने घर में ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और हवा में ही रख कर के मैंने इसको सुखाया है और दूसरे दिन शाम में जो है उसी दिन शाम में बहुत अच्छे से ये सूख चुका। तो ये आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा जब ये सूखने लगा तो पापड़ उठने लगा है। और जितना बड़ा बड़ा पापड़ हुआ था बिल्कुल मार्केट वाला पापड़ हमारा बन करके तैयार हुआ था। ये देख सकते हैं नीचे से भी ऊपर से भी बिल्कुल अच्छा परफेक्ट इसका जो है मेज़रमेंट था। और परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ आप कोई भी चीज़ बनाएंगे तो आपकी कोई भी चीज़ आप बनाते हैं तो वो बहुत अच्छी उतरती है। तो आप देख सकते हैं ये धीरे धीरे सूख रहा है हवा में। तो ये शाम का नज़ारा है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये आसानी से सूखने भी लगता है और आप इसको दूसरे दिन तब धूप में दिखाइएगा। मगर मुझे धूप में उतना दिखाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि 2 दिन में ही हमारा पापड़ बिल्कुल इतना कड़ा हो गया था। आगे मैं आपको आवाज़ सुनाऊंगी उसकी। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ये देखिए प्लास्टिक की शीट पे मैंने इसे डाला था और ये आसानी से छोड़ देता है। ये नीचे का लेयर आप देख सकते हैं अभी भी मैंने इसको हवा में ही रखा है, ताकि ऊपर नीचे पलट करने से क्या होता है कि हमारा पापड़ बहुत अच्छे से सूख जाता है। तो आप देख सकते हैं ये भी धीरे धीरे इसमें हवा लग रहा है और धीरे धीरे ये उठ रहा है। बहुत आसानी से ये पापड़ आपका तैयार हो जाता है हवा में, बिना धूप दिखाए, बिना कुछ किए आपका पापड़ हवा में ही सूख कर तैयार हो जाता है। तो बड़ा बड़ा पापड़ मैंने बनाया था, कुछ लोग छोटा छोटा पापड़ बनाते हैं। तो मेरे पास जो थाली थी उस थाली में मैंने इसको रख के बनाया था, बिल्कुल गोल गोल जिस तरह से रोटी होती है, रोटी से भी ज़्यादा ये गोल पापड़ था। तो आप देख सकते हैं हमारा पापड़ बिल्कुल अच्छे से सूख चुका है। अब इससे ज़्यादा मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये देखिए पापड़, इसकी आवाज़ भी मैं आपको सुनाती हूँ। तो देख रहे हैं ना ये पापड़ कितना क्रिस्पी हुआ, सूखने के बाद कितना शाइनिंग, कितना अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर अब आपको मैं तल के भी दिखाऊंगी, फ्राई करूँगी पापड़ को। तो आपको दिखाऊंगी जितना ये पापड़ है, जितना हमारा तेल है उससे 2 गुना ये पापड़ फूल करके बन जाता है और बहुत ही अच्छा होता है। बच्चों की ये बहुत पसंदीदा होती है। शाम में बच्चे से टहल टहल के घूम घूम के खाते हैं। तो अक्सर करके जब मैं अपनी नानी के घर में रहती थी तो मेरी नानी हमेशा पापड़ बनाया करती थी मेरी मम्मी के साथ मिल करके। तो हम लोग हमेशा शाम के वक्त में पापड़ चट कर जाते थे, ले जाके बाहर में घूम के खाते थे।
तो समझ लीजिए ये सब जितना याद आता है बहुत मेमोरेबल यादगार चीज़ है, तो वो कभी भूलती नहीं है। तो यहाँ मैं आपको दिखाती, ये दूसरा पापड़ है, इस पापड़ को भी मैंने डाला है। तो आप देख सकते हैं ये अपने साइज़ से 2 गुना बढ़ जाता है, इतना बड़ा ये पापड़ हो जाता है। क्योंकि मैदा हो या सूजी आप डालेंगे तो ये फूल करके बड़ा हो जाता है और बिल्कुल क्रिस्पी ये पापड़ बन करके तैयार होता है। आप इसमें जीरा और अजवाइन भी डाल सकते हैं और यहाँ पर आप काला ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं। तो मैंने जितना डाला कसूरी मेथी, जीरा और चिली फ्लेक्स, उससे हमारा पापड़ का टेस्ट बहुत अच्छा आया था। अगर आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा तो आप खुद कहिएगा कि सूजी और मैदा का पापड़ बहुत ईजी है बनाना। और जैसा कि मैंने बताया कि स्टीम करके मैं ऐसे बना रही थी, निकाल रही थी, मुझे बनाने में बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत यम्मी लग रहा था पापड़ देखने में भी और खाने में भी। तो आप इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो ये देख सकते हैं आप। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में जा कर के ज़रूर से बताइएगा और मेरी रेसिपी को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम प्लीज़ विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ज़रूर से कीजिएगा। तो यहाँ पर हमारे क्रिस्पी कुरकुरे चटपटे मसाले वाले पापड़ बन करके तैयार है, वो भी सूजी मैदे के। सिर्फ 1 कप मैंने सूजी से बनाया है इसे। इसे आप आसानी से बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा बना सकते हैं, बहुत ही आसानी होती है। अगर आपके घर में ज़्यादा लोग हैं तो आप मिल करके बनाएं तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि कोई भी चीज़ बनाने में मेहनत बहुत लगती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मेरी मेहनत है जिसे मैंने बनाया। और फर्स्ट टाइम मेरे जितने भी पापड़ बनाए सब मैंने पहली दफ़ा ही बनाए थे। और साबूदाने के पापड़ हो या आलू सूजी के पापड़ हो, जो भी मैंने पापड़ बनाए सब मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह सब मेरा पापड़ बन करके बहुत अच्छे से परफेक्ट तरीके से तैयार हुआ है। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा। और आप मेरे पापड़ को देख सकते हैं, देखने में कितना यम्मी लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है। बिल्कुल फूल के ये जितना साइज़ का था उससे 2 गुना साइज़ का ये बन करके तैयार हुआ है, क्योंकि इसमें मैदा सूजी मिला हुआ है। तो आपको मैं यहाँ पे भी खोल के दिखाती हूँ। है ना क्रिस्पी और कुरकुरा। तो इस तरीके से आप अपने घर में ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। प्लीज़ दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।